बच्चों, जब मैं ये क्लास शुरू कर रही थी तो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था, याद आया? नहीं? ओके, लेट मी शो यू अगेन द पिक्चर्स. One by one you will see and follow my questions. Now take pen and paper and note down. What are you going to note down? You have to see the questions that I am going to ask, and the question is, who created the country or village? And in this picture, what are the things you are watching? और ये रहा second questions, who made the town? पहले हमने लिस्ट बनाई थी जो हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड थी, जो हम टाउन में भी देखते हैं और विलेज में भी देखते हैं. अब हमने पोएम पढ़ ली है. अब आपको आपकी बुक पैनोरामा में अंडरलाइन करना है वो वर्ड जो कंट्री से रिलेट करता हो, कंट्री का मतलब विलेज से रिलेट करता हो, और दूसरा टाउन से रिलेट करता हो. सोचिए उस वर्ड्स को और अपनी समझ से उसको अंडरलाइन करेंगे. पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए जहाँ पे आप अपनी कॉपी में 2 भाग करेंगे, और इन वन पार्ट you have to write the words belong to village, and the second you have to find out the words from the poem that belongs to town. Okay, let's do it. कर दिया ना मैंने बिजी सबको अपना अपना काम करने में. और मैंने ये बात बोली थी कि पोएम के कंसेप्ट को समझना है, लाइन बाय लाइन स्टडी करना, उसके वर्ड मीनिंग के पीछे भागना ये पोएम का मज़ा ख़राब कर देता है. हमें देखना है कि पोएम में कहा क्या जा रहा है. पोएम में बात हो रही है विलेज की और टाउन की. मेरा पहला क्वेश्चन याद है आपको? हु क्रिएटेड द कंट्री, यानी हु क्रिएटेड द विलेज. याद आया? कंट्री का मतलब विलेज से है. और अब इस पोएम में आपने अंडरलाइन किया होगा कुछ वर्ड्स जो कंट्री से रिलेटेड है, यानी विलेज से रिलेटेड है. सो देखें आपने कौन कौन सा वर्ड अंडरलाइन किया है. लेट मी चेक. गॉड मेड द कंट्री, और कंट्री का मतलब विलेज, एंड मैन मेड द टाउन. व्हाट वंडर देन दैट? हेल्थ एंड वर्च्यू. हेल्थ यानी सेहत, एंड वर्च्यू का मतलब सदाचार. गिफ्ट्स यानी जिस तोहफे की बात हो रही है वो है विलेज, सो गिफ्ट भी जाएगा. दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बीटर ड्रॉट. यहाँ से वर्ड लेंगे स्वीट जो हमें विलेज से कनेक्ट करता है. याद रहे बच्चों, हम उस वर्ड्स को ले रहे हैं जो विलेज से कनेक्ट कर रहा है. दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड. अबाउंड भी विलेज में ही जाएगा क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा है, प्लेंटी है, तो वो भी विलेज में ही है. एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स. फील्ड भी विलेज में है, खेतों की बात कर रहे हैं. एंड ग्रोव्स यानी ग्रुप्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के समूह की बात हो रही है. यानी इस पैराग्राफ में हमने अंडरलाइन किया वर्ड कंट्री, हेल्थ, वर्च्यू, स्वीट, अबाउंड, फील्ड्स, ग्रोव्स. और ये सारे वर्ड्स किससे कनेक्ट हो रहे हैं? विलेज से. नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं. पजेस ये, देयरफॉर ये, who borne about in chariots and sedans, no fatigue but that of idleness. fatigue का मतलब थकान. गांव के लोग जब थक जाते हैं तो उस थकान को हम फटीग कहते हैं. यानी ये भी वर्ड हमारा विलेज से गया. सो आप जो लिस्ट बना रहे हैं उसको मिलाएंगे कि ये वर्ड आपने लिखा या नहीं लिखा. But that of idleness and taste no scenes, but such as art. और आर्ट की बात करेंगे सो विलेज से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. सो आर्ट एंड कंट्राइव्स
शहर की लाइफ में कंट्राइव्स तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल सराउंडिंग्स की, उसके आविष्कार की बात हो रही है। पजेस ये स्टिल योर एलिमेंट, एलिमेंट भी है तो विलेज के ही सराउंडिंग्स की बात हो रही है एलिमेंट में। देयर ओनली कैन ये शाइन, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। और विलेजर्स हैं जो बिल्कुल भी दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। सो पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो हार्म मतलब विलेज की ही बात कर रहे हैं। आर ग्रोव्स, ग्रोव्स हमने यहाँ भी पढ़ा था जहाँ पे पेड़ों के समूह की बात की थी। आर ग्रोव वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून। और ये जो ग्रोव्स है वो प्लांट किया गया किस चीज़ के लिए, दोपहर के समय में कंसोल करने के लिए, मतलब वहाँ पे कुछ समय बिताने के लिए। द पेंसिव वांडरर, वो जो घूमने वाले जो यात्री हैं, जो थके हुए हैं, जो घूम कर आ रहे हैं, उन्हें क्या दे रहा है, ये शेड्स दे रहा है। और शेड्स इज वेरी मच कनेक्टेड विथ विलेज एट ईव, और शाम का समय। द मून बीम, और मून बीम की भी बात हम करेंगे, यानी चांद की किरणें। तो कहाँ दिखती हैं मुझे चांद की किरणें, जाहिर सी बात है कि विलेज में ही दिखेंगी। स्लाइडिंग सॉफ्टली, और ये बिल्कुल धीरे धीरे मंद मंद आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कहाँ दिख रही है इसकी रोशनी, इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, स्लीपिंग लीव्स के बिल्कुल बीच में इज ऑल द लाइट दे विश। और वो लाइट, वो लैम्प, वो रोशनी जो हमें दिख रही है वो भी कनेक्ट कर रहा है हमें स्लीपिंग लीव्स को विलेज से। बर्ड्स वार्बलिंग, यानी बर्ड्स, चिड़ियों की चहचहाहट। ऑल द म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनाई देती है और वो भी कनेक्ट करेगा हमें विलेज से। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, और लैम्प, शाम के वक्त जो लाइट है गांव में वो दो ही चीज़ से मिलेगी, या तो ये मून बीम या फिर लैम्प से। डे बट इक्लिप्स, यहाँ ग्रहण की बात करेंगे। आर सॉफ्टर सैटेलाइट, और किस सैटेलाइट की यहाँ बात हो रही है, सो मून बीम है तो ऑब्वियस है मून ही है वो सैटेलाइट जिसके बारे में बात हो रही है, और ये भी कनेक्ट करेगा हमें विलेज से। तो आप अपनी लिस्ट मिलाते जाइएगा, जो विलेज से कनेक्ट करते हुए वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ दिखा रहे हैं। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आर मोर हारमोनियस नोट्स, और आपका सॉन्ग, ये मीठी ध्वनि की बात नहीं हो रही है, स्वीट सॉन्ग की बात नहीं हो रही है, लेकिन हारमोनियस नोट्स में स्वीट वॉइस की बात हो रही है। और स्वीट वॉइस के लिए दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है, वो है नाइटिंगेल और थ्रश। क्यों? क्योंकि थ्रश एक सॉन्ग बर्ड है और नाइटिंगेल से मीठी कोई आवाज़ नहीं। सो हमने ये जो लिस्ट बनाया, और आप भी बच्चों उस लिस्ट को बना चुके होंगे। अब कंफर्म करेंगे हम लोग अपनी लिस्ट कि मेरी लिस्ट और आपकी लिस्ट क्या सेम ही है, और मिलाइए अपनी लिस्ट को फिर इस चार्ट पेपर में दिए हुए आंसर से।